लगा दिए। एयरपोर्ट के पास वाली गली में 2 गाड़ियां, एक टेम्पो। हेलो गाइस, हम देख रहे हैं सालार पार्ट 2 होने वाला है। देखते हैं, फर्स्ट पार्ट तो भाई फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ है। देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या आता है। वापस आएगा वो मेरा सलार। सूरज ही छाँव बनके आया है आज तन के, उसका साया ढाल बनके साथ ना छोड़े। ऐसी ताकत जिसके आगे मौत दम तोड़े। हर एक लम्हा हिफाजत जमी से है फलक तक, उसकी आंखें बाज जैसे हर तरफ देखें। है अकेला फौज जैसा वार ना चूके। झंझा जंगल में, कसौटा दंगल में, एक तूफान एक गर्जन मिले तो धरती हिले। एक ज्वाला एक आंधी फैले तो जले फाटक किले। दोस्त ऐसा जिंदगी में हर किसी को मिले, जैसे सांस तन को मिले। आओ मेरे साथ, माल दिखाता हूँ। जी। हेलो बिलाल, हाँ? मेरी बेटी इंडिया आ रही है। क्या दिमाग खराब हो गया क्या? उसको इंडिया क्यों भेजा? मैं उसे क्यों भेजूंगा? वो बिना बताए चली गई। अगर उन लोगों को पता चल गया तो? अगर नहीं, उन्हें पक्का पता चल गया होगा। 7 सालों से ढूंढ रहे हैं वो। राधा रमा फिलहाल चुप बैठी है तो उसे कमजोर समझा है। आज राधा रमा की ताकत का अंदाजा नहीं है तुम्हें। उसकी नौकरानी ओमकारी माँ तक 2-3 राज्यों के चुनाव कंट्रोल कर लेती है। बोल। पता चल गया है माँ, वो नहीं उसकी बेटी आई है। कृष्णकांत ने अपने लिए जो फेक पासपोर्ट्स बनवाए थे, अपनी बेटी के लिए भी बनवाए। उसमें से एक पासपोर्ट यूज करके यूएसए टू इंडिया टिकट बुक की है। वो कल सुबह 6 बजे लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बापटपुर में उतरेगी। इतना ही नहीं, उसके भेड़िए जैसे 2-2 गुर्गे हैं। वेदा, कृष्णकांत की बेटी इंडिया आ रही है सर। कृष्णकांत की बेटी? हजारे। बोलो ओमकारी माँ। कृष्णकांत की छोरी उड़ा रही है। मन ने वो चाहे। जैसी भाई, इलेक्शंस के चलते मेरा निकलना मुश्किल है, तो फौरन बाबतपुर के लिए निकल। 7 साल पहले जो तुमने उनके साथ किया, उसका बदला वो तुम्हारी बेटी पर निकालेंगे। तुम्हें कुछ करना होगा बिलाल। अब मैं क्या कर सकता हूँ? वो कहाँ रहता है सिर्फ तू जानता है। हाँ तो अपना वादा याद है ना बिलाल? भाई जल्दी माल दिखाओ। है? चल निकल, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। बोला दिखा निकल, दो। पागल हो क्या? चल निकल।
जाने का टाइम आ गया है। मैं जानता हूँ तुम नहीं आ सकते, मुझे तुम तक किसी को पहुंचाना है। बाकी तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। एयरपोर्ट पार्किंग में 3 गाड़ियां लगा दिए। एयरपोर्ट के पास वाली गली में 2 गाड़ियां, एक टेम्पो। चलो चलो रे। What is going on? Hey. Hey, what? कौन हो तुम लोग? Hey, no! 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 चलो रे। चल चल जल्दी निकल। चल 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 भगा। Who are you? Hey! Hey! What the hell is happening? Why are they attacking me? There must be some sort of mistake. Did you see him? They just shot that guy in the middle of the road in the broad daylight. लो बात करो। टाइम नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना आद्या। Dad! Dad! तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो जो बोले वही करना। तुम्हें जल्दी वहां से बाहर निकालूंगा बेटी, पर कुछ भी हो जाए मुझे फोन मत करना। Dad! Listen to me, Dad! No, no, no! No, no, no! No, we need to call the cops! We need to call the cops, please! You don't understand! तुम्हें इंडिया आना ही नहीं चाहिए था, पर आ गई। तुम जानते नहीं यहाँ क्या चल रहा है। बताऊंगा तो भी नहीं समझोगी। इतना टाइम भी नहीं है। इन हालात में पूरे इंडिया में अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ अम्मा। अम्मा इतनी आसानी से किसी पे भरोसा नहीं करती। तुम्हें उनका भरोसा जीतना पड़ेगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें तुम्हारी असलियत पता न चले। गुड इवनिंग टीचर। नाम दिया है, विजयनगर से है, हिंदी बोल लेती है। अपने बैंक मैनेजर अजय कुमार की दूर की रिश्तेदार हैं। हमारे स्कूल के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना चाहती है। वैसे भी वो पोस्ट खाली है, इनको दे देते हैं, आपके आउट हाउस में रह लेंगे। हाँ, अगर आपको ठीक लगे तो। कहाँ तक पढ़ी हूँ? इंग्लिश लिटरेचर। ये इसका आधार कार्ड, वोटर आईडी, 10+2 का, और ये डिग्री सर्टिफिकेट है। मैंने सब चेक कर लिया है टीचर, आप भी चेक कर लीजिए। पहले कहाँ काम करती थी? सिद्धार्थ कॉन्वेंट में। बच्चों को आप पढ़ाने वाले हो या ये पढ़ाएगी? पहले कहाँ काम करती थी? सिद्धार्थ कॉन्वेंट। तो वहाँ से क्यों छोड़ा? एक्चुअली इतनी पढ़ाई के बाद यहाँ क्यों काम करना चाहती हो? हाँ, एक्चुअली सरपंच जी, इससे नहीं हो पाएगा, किसी और को देख लेंगे, इसे जाने दो। अगर किसी नए गांव में
कोई रहना चाहता है तो जगह के वजह से नहीं, वहाँ के लोगों के वजह से। मैं गांव-गांव घूम के आखिर में यहाँ पहुँची हूँ। किसी पे भरोसा करने के लिए जितना आप सोचती हैं, मैं भी उतना ही सोचती हूँ। हम दोनों मिलकर एक मौका लेते हैं। अगर नहीं हुआ तो मैं खुद चली जाऊंगी। बगल के आउट हाउस में रहोगी। तुम और तुम्हारे तरीके मुझे नहीं, बच्चों को पसंद आने चाहिए। तुम्हारे पास 3 दिन हैं। अगर बच्चों को पसंद नहीं आई तो चौथे दिन तुम खुद चली जाना। ए, चलो उठो। कल अगर तुम अपने माँ बाप को नहीं लाए या तुम लोग स्कूल नहीं आए तो मैं खुद आके तुम्हें मार दूंगी। निकलो। अरे झूठ क्यों बोलते हो? अबे हम झूठ नहीं बोलते। ए, चल। छोटे बच्चे पिघले हुए लोहे की तरह होते हैं। अगर सही सांचे में ढालो तो रोशनी देने वाले दीपक बन जाएंगे। अगर गलत सांचे में ढाला तो खून बहाने वाली तलवार बन जाएंगे। हाथ पैर धो के आ जा, खाना लगाती हूँ। आपने जैसा कहा किया, माँ मान गई। मुझे बख्श दो प्लीज। है सरपंच। हाँ जस्सी। भाई वो लड़की हाथ से छूट गई। कैसे निकली है तुम्हें पता ही नहीं चला। मतलब उन्होंने वो एक ऐसे सारी गाड़ियों के टायर जो है पंक्चर कर दिए। वो उन्होंने पहले लगाया था ना, उनको पता था कि ये गाड़ियाँ उनकी है, तो उनके टायरों पे वो जब लगा रहा था कैमरे में देख के, तब उन्होंने लगाया। तो बाद में जिसमें उन्होंने लड़की को डालना था ना, उसी में वो बंदा खुद बैठ गया, वो जिस बंदे को मार के नीचे फेंक गया था। तो वो जब उनको लगा कि अब मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, तो फिर उन्होंने उनके टायर फाड़ दिए और वो खुद निकल गए। तो लेकिन वो लेके मेरा ख्याल है उधर ये सालार के पास गए हैं, तब वो उनकी प्रोटेक्शन करेंगे जिस तरह से भी करेंगे। बाकी श्रुति हसन काफ़ी क्यूट लग रही हैं और सही इंग्लिश बोल रही थी। हाँ। और बस वो उनकी जो माँ है सालार की, वो काफ़ी ज़्यादा क्रूड नहीं, मतलब क्या कहते हैं, गुस्से वाली लग रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा है भी, वो बोलने का मौका भी नहीं देती किसी को, हर बात पे कहती मार डालूंगी। और सालार को कैसे कहा है जब वो आए हैं उधर से, तो हाथ मुँह धो के आ जा, खाना खा ले। हाँ, कैसे तो मतलब प्यार से नहीं, बहुत तरह गुस्से वाली है। देखते फिर आ गया था। लेकिन वो ये है कि वो अम्मा जी के नाम से वो मशहूर है, क्योंकि वो कह रहा था आदमी के इसको सिर्फ एक ही औरत बचा सकती है, वो है अम्मा जी। तो देखते हैं फिर अम्मा जी क्या करती है। साथ प्रभास भी हैं, तो मज़ा आएगा देखने का। हाँ जी, आपको चला लाइक करें, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय।